दोपहर के बढ़िया सुंदर मांगलिक स्वाध्याय में आचार्य भगवान बता रहे अधिक मित्र ना बनाएं। क्या कह रहे हैं? नीरज भाई दिल्ली मौजपुर, क्या नहीं बनाए? अधिक मित्र ना बनाएं और अधिक परिचय ना बढ़ाएं। ज्यादा मित्र बनाओगे, ज्यादा परिचय बढ़ाओगे तो उन सब से अपरिचित हो जाओगे। आज अगर 100 दोस्त आपने बना लिए और एक की भी एनिवर्सरी, शादी, ब्याह, मरण में, सुख में, दुख में, जन्मदिन पे नहीं गए तो कोई गुस्सा हो जाए, कोई रूठ जाए। कम बनाओगे तो याद भी रहेगा। कई बार ये भी देखने के लिए आता है कि पत्नी का जन्मदिन भूल गए, बाद में खाना नहीं बनाए, रूठ गई, लड़ लिए, झगड़ लिए, होटल में खा लिए, चलो मान गई, चलो ठीक है, 10-5 हजार खर्च कर लिए, लेकिन भूल तो गए। इसलिए अक्सर कहते हैं ज्यादा मित्र ना बनाएं, ज्यादा परिचय ना बढ़ाएं। परिचय बढ़ाओगे, मित्र बढ़ाओगे तो उतने ही लोग अपरिचित होते जाएंगे, क्योंकि उनको समय देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? समय देना पड़ेगा। समय तो आपके पास है। हे मुनि, मोह को छोड़ो। अब वो मुनियों की बात पे आ गए। क्या आ गए? कह रहे मोह को छोड़ो। यदि आपने मोह छोड़े बिना योग धारण कर लिया तो वो वर्तमान का सुख बुद्धि पूर्वक छोड़ा है। वर्तमान का जो सुख है, जैसे गृहस्थी का सुख है, उसको अपन ने बुद्धि पूर्वक छोड़ा है और भविष्य की तपस्या चल रही नहीं है। भविष्य की तपस्या नहीं चल रही है तो भविष्य का सुख भी गया। वर्तमान का सुख तो छोड़ ही दिया। काहे के लिए? कि हमें महाराज बनना है, छोड़ो घर गृहस्थी परिवार सब। और यहाँ आकर के भी अपन ने क्या किया? मोह कर लिया, परिचय बढ़ा लिया, मित्र समागम बना लिया और भक्तों का रेला बना लिया। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं इसकी तो तपस्या का फल गया, अगली तपस्या का फल भी तेरा बेकार हो गया। क्या हो गया? अगली का तू उभय लोक की वासना कर बैठा, क्योंकि गृहस्थी का जो आनंद था वो तो तूने स्वयं छोड़ा। क्या छोड़ा विमल भैया? गृहस्थी का आनंद। बढ़िया रहते, कपड़े पहनते, खाते पीते, बच्चे बीवी परिवार, गृहस्थी, उत्सव महोत्सव मनाते, घूमते फिरते रहते, वो सब चीज छोड़ी। क्यों? तपस्या करने के लिए। और तपस्या करने के बाद भी मोह बढ़ा लिया, और मोह इतना बढ़ा लिया, इतना परिचय बढ़ा लिया कि अगला भय, उभय भय वासना बना लिया कि अगला आने वाली तपस्या का फल जो था वो फल हमारी गृहस्थी का यही छूट कर रह गया। और आगे साधना कर नहीं पा रहा है। अब भीड़ ज्यादा हो गई, साधना कर रहे थे, जाप पूजा पाठ अपने स्वाध्याय, वो कर नहीं पा रहे। तो आचार्य कह रहे मोह में लिप्त हैं तो भविष्य का फल अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यह मार्ग मोक्ष मार्ग है। कौन सा मार्ग है ये? मोक्ष मार्ग है। इनमें पूर्ण शुद्ध 16 ताव ही चलता है, यानी 24 कैरेट का सोना ही परफेक्ट माना गया। ना 22.5, ना 23, ना 23.25, ना 23.25, ना 24.25। कितना कैरेट चाहिए महाकाल? 24 कैरेट, बिल्कुल टच। अगर हल्का सा भी ताव गड़बड़ रहा, हल्का सा भी उसमें कोई खराबी रही तो तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा, उसको कोई बख्शता नहीं है। टाके वाला मोक्ष मार्ग नहीं चलता। कौन सा? हाँ, लोग टाका लगा देते ना, टाके में क्या होता है? टाके के नाम से वो 1-8 ग्राम आधा ग्राम मार लेते हैं, वो यहाँ नहीं चलेंगे। यहाँ तो पूरा प्योर चाहिए, चाहे कैसे भी रहे। हे वितरागी तपोधन, क्या कह रहे हैं साधु से? हे वितरागी तपोधन, ये आगम का ज्ञान है। क्या का ज्ञान है? ये आगम का ज्ञान है। ग्रंथों को कंठ में उतार लेना। क्या कह रहे हैं? ग्रंथों को कंठ में उतार लेना, द्वादशांग का पाठ अंतर्मुहूर्त में कर लेना। यानी जो पाठ है, पढ़ाई लिखाई है, ये सब क्या कर लेना? अंतर्मुहूर्त में। क्या करना? अंतर्मुहूर्त का मतलब 48 मिनट से कुछ कम में ये सारी पाठावली कर लेना। यही सिद्धि का साधन नहीं है। क्या कर ले बोल रहे हैं आचार्य? ये भी सिद्धि का साधन नहीं है। इस विश्व में सबसे लघु कोई वस्तु है, उसका नाम है परमाणु। क्या है? परमाणु। और कर्म तो बहुत बड़ा है। अपन बोलते कर्म का उदय,
नहीं, आचार्य कहते परमाणु का उदय। कर्म से भी छोटा और सबसे छोटा कोई चीज है तो परमाणु। क्या है? परमाणु। जो कर्मण वर्गणाएं हैं वो तो सूक्ष्म है, लेकिन परमाणु सूक्ष्म में भी सूक्ष्म है। क्या कह रहे हैं? परमाणु जो है वो सूक्ष्म में भी सूक्ष्म है। पुद्गल की सबसे छोटी कोई इकाई है तो उसका नाम है परमाणु, जो आंखों से दिखता है। हे योगीश्वर, परमाणु प्रमाण भी इस देह के में उपकरण आदि में मूर्छा है तो सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाओगे। क्या समझ में आया? अब एक उदाहरण से समझिए। ये डब्बा है, ये डिब्बी है, इसका ये सूक्ष्म रूप है। कौन सा? इससे बड़े भी होते हैं ना डब्बा, ये सूक्ष्म रूप है। अब इससे भी सूक्ष्म में भी सूक्ष्म, यानी एक टुकड़ा ऐसा करो जिसके दूसरा टुकड़ा ना हो। क्या कह रहे हैं आचार्य? एक टुकड़ा ऐसा लो जिसका दूसरा टुकड़ा ना हो। अपन कैंची से काटते हैं ना धागा, 1 2 3 4, अब वो छोटा टुकड़ा रह गया, उसको भी कई बार कैंची पकड़े काट लेते। लेकिन ऐसा टुकड़ा लो जिसके दूसरे टुकड़े ना हो। अगर इतना भी परिघय रखोगे तो सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाओगे। क्या समझ में आया? अब तुम कितना रख रहे हो कैसी जैसा? विमल भाई, संजय अग्रवाल जी, बताओ भाई। इटावा नरेश, 100 जोड़ी साड़ी, 50 जोड़ी चप्पल, 20 जोड़ी सूट, 50 बिंदिया, 150 नेल पॉलिश के डब्बे, 10-20 किलो सोना चांदी, हीरे जवाहरात दीवारों में खुश खुश के रख रही। चंदन बाला जी कहाँ रख रहे पैसा? कहीं चाय के डब्बे में, कहीं शक्कर के डब्बे में, कहीं आटे के डब्बे में, कहीं गेहूं के डब्बे में, कहीं पलंग के नीचे, कभी तकिया के नीचे, कहाँ छुपा के रख रहा है आदमी, पर गए। और आचार्य कह रहे एक टुकड़े से भी दूसरा टुकड़ा अगर हो गया, उतना भी पर गए आपने रख लिया, पुद्गल के परमाणु के बराबर भी, तो आचार्य कहते सीधे सिद्धि होने वाली तो है नहीं। अब कहाँ जाओगे? मूर्छा, परिघय, सीधे कहाँ जाओगे? नीचे। जगह ही नहीं यहाँ पे। यहाँ तो वैसे ही वेटिंग चल रही बाबा, लगी है वेटिंग। तो आचार्य भगवान कहते हैं, हे योगीश्वर, परमाणु प्रमाण भी इस देह में उपकरण आदि में मूर्छा है तो सिद्धि नहीं कर पाओगे। सारे आगम को धारण करने के बाद भी एक कंठ में उतार लिया, कंठ पूरा ऐसा विद्या याद कर लिया आपने जो 48 मिनट में आपको याद हो गई। अभी पुस्तक पढ़ने में मुझे 1 महीना लगेगा पूरा याद करने में। कितना आपको लगेगा? साल भर में। कोई नए व्यक्ति को लग जाएगा 10 साल, है ना? और हमसे भी बड़े बड़े साधु हैं, उनको 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगेगा। और ज्ञानी तपस्वी मिलेंगे तो वो 1 घंटे 1.5 घंटे में याद करके सुना देंगे। कुछ ऐसे हैं जो बोले और याद करके पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर ऐसे साधु भी हैं और उनको ऐसे कंठ में विद्या याद है, अगर उनके पास भी ऐसे परमाणु रूप भी एक कण भी पर गए है तो उनको सिद्धि नहीं होगी, ये बताया जा रहा है। तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं, सांड बैठकर यह वेदन करने की आवश्यकता है कि मेरा राग कितना हट रहा है। क्या सोचना है? मेरा राग कितना हट रहा है। कुछ भी कहो, प्रभावना बड़ी है कि प्रभावना घटी है। क्या कह रहे हैं? प्रभावना भीड़ देख करके बड़ी है कि प्रभावना घटी है। जब आप मुनि बने हो तो मुनित की रक्षा करना आपका सबसे बड़ा धर्म है। क्या है? हाँ, जैसे लेडीज अपने इज्जत की धर्म की रक्षा करती है, ऐसी मुनियों को अपने मुनि के धर्म की इज्जत की रक्षा करना चाहिए। बाहर के ढोल धमाके की रक्षा करना आपका धर्म नहीं है, वह तो हो जाएंगे। तो श्रावक की द्रव्य साधना है, वो तो उनकी द्रव्य प्रभावना है, वो करे ना करे, लेकिन आपको बैठबाजों में नहीं उलझना है, आपको माइक टेंट और सुंदरता में नहीं उलझना है, आपको दुनिया भर के चक्कलस में नहीं पड़ना है। आपको तो अपनी निज साधना करना है। क्या करना है? अपनी साधना करना है, अपनी भावना करना आत्मा की,
फालतू के झंझटों में, ज्यादा भीड़ के चक्करों में, ज्यादा मित्र समागम के चक्कर में हम इतना समागम बना लें, बाद में रूठना उठाना, मानना मनाना, मान सम्मान, बहुमान सम्मान, बस इसी में सारी चीज निकल जाएगी। फिर अपने प्रभावना कब कर पाएंगे आत्मा की, कब आत्मा की सिद्धि और साधना कर पाएंगे। इसलिए तिल तुष्मास परिघय भी अगर है तिल के बराबर, जितने ये तो तिल बहुत बड़ा क्या है, आचार्य के तिल के भी टुकड़े करो, उसका भी दूसरा टुकड़ा नाम अगर इतना भी रख दिया हरिशंकर अग्रवाल अध्यक्ष जी, तो गए नरक सीधे। कहां गए? दोष लगेगा, बहुत बड़ा पाप लगेगा। इसलिए आचार्य कहते हैं मोह और राग के जो शत्रु हैं आत्मा के, इनसे कोसों दूर हो जाओ। क्या हो जाओ? कोसों दूर हो जाओ। जितना दूर होते चले जाओगे उतनी अपनी आत्मा के नजदीक होगे, और जितना इनके नजदीक जाओगे उतना ही आत्मा से दूर होते चले जाओ। रात के सपने भी इन्हीं के आएंगे। किनके आएंगे? यही मोह और राग के। जिसके? मोह और राग के। ये सारे शत्रु हैं। माता पिता को शत्रु बता दिया, बैरी बताया, जिनने पैदा किया। क्या कहा? माँ शत्रु, पिता बैरी। अब आप सोच लीजिए, जिसने पैदा किया, हम कह रहे माता के तुल्य है, पिता के तुल्य है। अरे काहे के माता पिता के तुल्य? संसार में जो ढकेले वो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु, जो संसार को बढ़ाए वो सबसे बड़ा बैरी, जो संसार को घटाए वही सबसे बड़ा मित्र। गुरु तुम्हारे क्या करते हैं? संसार को घटा देते हैं। क्या करते हैं? भाई हमें मुनि दीक्षा दी, समझो हमारे 3 4 10 50 भाव भटकते, वो बच गए। बचेंगे नहीं बचे? अब मुनि बन के आत्मा कल्याण करेंगे, अगली बार फिर पता नहीं कहां पहुंचेंगे, और हो सकता है पहले भी मुनि रहे होंगे, इसलिए अभी फिर मुनि बने, है ना। भाव है जैसे प्रगट करने अपन। इसलिए आचार्य बन कह रहे हैं अधिक मित्र ना बनाए, अधिक परिचय ना बढ़ाए, लिमिटेड रखिए, जिससे आपको और हमको किसी को भी परिचय देने की आवश्यकता नहीं, अपरिचित होने की जरूरत नहीं, ना लड़ाई झगड़ा, ना मुंह फुलाना, ना गुस्सा होना, बड़ी शांति से अपना जीवन जिए। ज्यादा परिचय बनाओगे तो अंत में ये सब पछताना पड़ेगा, ये सब याद आएंगे, और देख गए और किसी से मोह कर लिया तो भूत बनकर रात के डराओगे, फिर सपने में दिखेंगे, परेशान करेंगे। इसलिए ये सब चीजों से अपन को दूर रहना है। इन्हीं मंगल मानव के साथ योग के सबसे बड़े शत्रु मोह और राग। किसके? योग, मन, वचन, काय के सबसे बड़े शत्रु कौन? मोह और राग। इनसे दूर हट जाइए। बस यही आज का जीवन का सबसे बड़ा सार है। जय बोले महावीर भगवान की।